Hello students, welcome to my channel. Mathematics Class 8, Chapter number 2, Linear Equation in One Variable. अब तक हम इस चैप्टर में एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कंप्लीट कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि उसमें कराए हुए क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी समझ में आया तो आप मेरी वीडियो को दोबारा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। उन क्वेश्चंस को दोबारा से एक बारी कोशिश कीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे बताइए, मैं एक बार फिर से और अच्छे तरीके से उसको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज नंबर 2.3 पर। एक्सरसाइज 2.3 में हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और जो वैल्यू हमारे पास आएगी वेरिएबल की, उस वैल्यू से हम इक्वेशन में पुट करके ये चेक करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सॉल्व द इक्वेशंस एंड चेक योर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। ये इक्वेशन हमारे पास है। अब जैसा कि हम शुरू से इस चैप्टर में करते आए हैं, वेरिएबल्स को और नॉन वेरिएबल्स को हम अलग अलग ग्रुपिंग करते हैं, तो सेम हम यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे। इधर है 3x और दूसरी साइड में है 2x प्लस 18। तो वेरिएबल्स को जब हम अलग करेंगे तो क्या होगा, 3x माइनस 2x प्लस 2x को हमने स्विच किया तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव हो गया, तो क्या हो गया, माइनस 2x इज इक्वल टू 18। 3x माइनस 2x हो गया आपका x इज इक्वल टू 18। अब x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 18। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे कि ये जो हमने x की वैल्यू 18 हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है, ये ठीक है या नहीं। तो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। तो यहाँ पर आ गया 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18 और x की जगह x की वैल्यू यानी कि 18, और उसी तरह दूसरी तरफ भी 18 प्लस 18। तो 3 इंटू 18 कितना होता है, 54 इज इक्वल टू 18 इंटू 2 36 प्लस 18। और यहाँ पर तो है 54 और दूसरी साइड पर है 36 प्लस 18, 8 प्लस 6 14, 1 कैरिड ओवर, 2 प्लस 3 5। तो दोनों साइड का आंसर हमारा जो है वो सेम आ गया, 54 इज इक्वल टू 54। इसका मतलब ये हमारा जो इक्वेशन पर की जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी वो ठीक थी। ठीक है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। सेम वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स को हम अलग अलग करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। 5t माइनस 3t इज इक्वल टू माइनस 5 और माइनस 3 का नंबर उधर स्विच होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3। 5t माइनस 3t 2t इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2। और 2 इंटू टी, 2 मल्टीप्लाई बाई टी है, तो 2 को जब हम स्विच करेंगे तो मल्टीप्लाई का नंबर क्या हो जाता है, डिवाइड। तो 2 से 2 कैंसल, 1, तो t की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1। अब इस -1 को हम दोनों साइड पर इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 इंटू -1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 5। तो 5 मल्टीप्लाई बाय -1 -5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 और बाहर -5 है। ठीक है, और यहाँ पर -3 भी था, सॉरी। तो यहाँ पर -5 प्लस -3 यानी कि दोनों नंबर अगर नेगेटिव है तो ऐड हो जाते हैं, इसलिए मैंने कहा -5 प्लस -3। तो क्या हो गया आपका -8, और यहाँ पर भी हो गया -3 और -5 दोनों नंबर ऐड होंगे तो -8। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर वेरीफाई हो गया
इसका मतलब जो हमने t की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की थी, वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। तो सेम 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 9। 5x माइनस 3x हो गया 2x, और 5 माइनस 9 क्या होता है हमारे पास, -4। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई है तो स्विच करने के बाद डिवाइड हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x की वैल्यू आ गई -2। अब इस x की वैल्यू -2 को हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2। जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर हमने x की वैल्यू -2 पुट कर दी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय -2 -10 प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6। तो -10 प्लस 9 -1 इज इक्वल टू 5 प्लस -6। तो -1 आ गया आंसर, दोनों साइड पर -1 आंसर आ गया। इसका मतलब हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की थी x की वो ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। फिर से ग्रुपिंग करेंगे वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स की। 4z माइनस 2z इज इक्वल टू 6। पॉजिटिव नंबर 3 स्विच होगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव हो गया। तो 4z माइनस 2z क्या होता है, 2z इज इक्वल टू 6 माइनस 3 क्या हो गया, 3। और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z के साथ वहां पर 2 मल्टीप्लाई है तो यहां पर स्विच करने के बाद 3/2। अब ये z की वैल्यू यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गई तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम वैल्यू को पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पर z है वहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3/2। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 6 ज़ा 12 और इधर 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पर क्या था, 6 प्लस 3 और इधर भी आ गया 6 प्लस 3। तो ये आ गया हमारे पास इधर 9 और दूसरी साइड पर भी आ गया 9। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया आपको। कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को दोबारा देखिए, और फिर भी समझ में नहीं आता तो मुझसे पूछिए, मैं आपको दोबारा से अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x माइनस 5 प्लस 7। अब यहाँ पर हमें ब्रैकेट दे दिया तो उसको ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेंगे। पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x और 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3, क्योंकि जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो बाहर के नंबर को बारी बारी से हम मल्टीप्लाई करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया, 8x माइनस 3x इज इक्वल टू -3 प्लस 7 -4। अब यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स को अलग और पॉजिटिव नंबर्स को अलग। तो 8x माइनस 3x क्या हो गया,
5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7 + 7, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। तो x इज इक्वल टू 0/5, तो यानी कि x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 0। अब हम x की वैल्यू जो है 0 को पुट करेंगे तो हमारे पास देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ऐसा तो अभी तक कभी हुआ नहीं कि x की वैल्यू 0 आई हो। तो x की वैल्यू को 0 को देखकर हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, उसकी वैल्यू को 0 पुट कर देंगे हम, ठीक है। जहां जहां पर x है 0, तो 0 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, तो 0 + 4 इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो गया 3 - 1 + 7, तो यहां पर हो गया आपका 4 इज इक्वल टू -3 + 7, तो यहां पर आ गया 4, और -3 + 7 भी होता है 4। तो देखा हमने कि दोनों साइड का आंसर बिल्कुल सेम आ गया, 4 इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू यहाँ पर 0 आई थी वो भी हमारा जो था आंसर बिल्कुल ठीक था। 0/5 का मतलब यहाँ पर 0 ही है, ठीक है। इसको देख के, 0 को देख के हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, राइट। आगे चलते हैं। x इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई बाय x + 10, तो फिर से वही बाहर के नंबर को बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। 4/5x + 4 मल्टीप्लाई बाय 10, 40/5, ठीक है। तो इसको हम स्विच कर लेंगे। x इज इक्वल टू, सॉरी, यहाँ पर क्या है, हमको नंबर को, x के नंबर को उधर लेके जाना है। -4/5x इज इक्वल टू 40/5, 5 8s are 40। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो एलसीएम आ गया 5, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, 5x - 4x इज इक्वल टू 8। तो 5x - 4x क्या हो गया, x/5 इज इक्वल टू 8। तो डिवाइड है यहाँ पर 5, तो स्विचिंग के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या होगी, x की वैल्यू आ गई 40। तो x की वैल्यू 40 को अब हम पुट करते हैं दोनों साइड पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू 40 ही है, तो वहाँ पर 4/5 ब्रैकेट में x की वैल्यू 40 + 10, तो यहाँ पर क्या हो गया आपके पास 4/5, तो ब्रैकेट के बाहर है, और ब्रैकेट के अंदर हो गया 40 + 10 50। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब वो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिनोमिनेटर का नंबर है वो उससे हम डिवाइड कर देते हैं उसको। 4/5 मल्टीप्लाई बाय 50, 5 10s are 50, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40, इधर भी आ गया 40। तो आपने देखा कि जो भी हम वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं उसको हम दोबारा अगर इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आता है, और अगर आंसर गलत आता है तो इसका मतलब हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने में कोई मिस्टेक की है। उसको हम दोबारा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा। और इसी के साथ ये चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी हैं इसके अलावा, उनको आप अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता वीडियो को दोबारा देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता आप मुझसे पूछिए, मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अपनी अगली एक्सरसाइज के साथ अपनी अगली वीडियो में हम आपके पास दोबारा आएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।